रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं, सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। जय सिया। हमारी भगवतियों को ये चंडी के रूप में बैठी हुई बेटियों को तय करना होगा कि उनके वर्ग का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए। दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक औरंगजेब की परंपरा वाले लोग हैं जो अपने बाप को जेल में डाल करके सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, और हमारे श्री रामचंद्र अपने पिताजी के वचन पर सिंहासन छोड़कर वनवास के लिए वनवास में चले जाना चाहते हैं। दोनों की घटनाओं में अंतर है। अगर राम जैसा बेटा चाहिए तो रामचरितमानस की तरफ लौटना पड़ेगा, राम जैसा बेटा चाहिए तो सनातन धर्म की तरफ लौटना पड़ेगा, और राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा आज्ञाकारी सुख चाहिए तो जगत गुरुदेव भगवान की कथा में आना पड़ेगा। वरना आपका क्या संसार में चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि एक माता और पिता फ्लैट में पड़े रह गए। धीरे धीरे माता की मृत्यु हो गई, पिता बीमार था, गोदी में मर गया। 6 महीने तक विदेश से उनका बच्चा नहीं आ पाया। लोगों की हड्डियां तक सड़ गई, उनके बच्चे विदेश से लौट नहीं पाए। इसलिए ऐसा मत करना, पैसा कमाना, लेकिन ऐसा पैसा मत कमाना कि लाश घर में पड़ी रह जाए और बेटा भेजने ना पाए। ऐसे पैसे में आग लगानी चाहिए, किसी काम का ऐसा पैसा नहीं होता है। इसलिए अपने घर के अंदर अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू कीजिए। और मैं जानता हूँ कि अपने बच्चों को इस मीडियम में यहाँ के लोग पढ़ा रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राप्त है, अंग्रेजी जानना आवश्यक है, लेकिन अंग्रेजी हरियाणा के लोगों, नागौर के लोगों, अंग्रेजी आपको केवल काम दे सकती है, लेकिन हिंदी और संस्कृत आपके बच्चों को संस्कार दे सकती है। वेरी गुड। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। और जो लोग अपने जड़ से दूर रहते हैं, उन पेड़ों के पत्ते सूख जाया करते हैं, जिनकी जड़ें सूख जाती हैं उनके पत्ते सूख जाते हैं, और जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ धूप हो जाया करता है, और धूप पर कोई पक्षी भी अपना घर नहीं बनाता है। और हमारे घर के बच्चे कैसे अपने घर को घर बनाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने सनातन संस्कारों की तरफ लौटिए, अपने व्यासपीठ की तरफ लौटिए। अरे दिल्ली और गुड़गांव के घरों से बाहर निकलो युवाओं, तब जाकर के जगत गुरुदेव भगवान श्री रामाचार्य श्री जगत गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। वरना दिल्ली और गुड़गांव के घरों में रह जाओगे, कभी जीवन में परिवार से जुड़ना नहीं आ पाएगा, संस्कार से आएगा, भारत से जुड़ना नहीं आ पाएगा, सनातन से जुड़ना नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आजकल की स्थिति बड़ी खतरनाक होती जा रही है। युवाओं को कथा में आना चाहिए। अभी भी युवा कम उपस्थित रहे हैं। भगवान जगत गुरुदेव जी ने हमें 9 दिन की कथा का वचन दिया है। जब गुरुदेव ने 9 दिन की कथा का वचन आगे दिया है, तो मैं एक हिंदी और सम्मेलन के मंचों पर युवाओं के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना और पहचाना जाता हूँ। मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि जब गुरुदेव भगवान ने आपको 9 दिन का वचन दिया है, तो आप लोग इस पावन मंच को, आदरणीय दिलीप नाटिया जी को, पूरी इवेंट की टीम को, शिवाजी इवेंट्स को, और एक सहयोगी जिसने यह कथा कराने में सहयोग किया है, उनको ये वचन दीजिए कि अगली बार ये कथा हमारे नागौर में होगी तो जितने हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उतनी ही संख्या में युवा भी यहाँ पर बैठे मिलेंगे। युवाओं को लाना पड़ेगा, देश की जवानी को कथा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाई राम बहादुर कहता है कि जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना हो वो अभी कर लो, क्योंकि जब आयु हो जाएगी 60 सालों के बाद में आप अपने घर की सीढ़ियां भी नहीं कर पाओगे, तो सफलता की सीढ़ियां कैसे करोगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगली बार से सभा में युवाओं की भीड़ बढ़नी चाहिए। और मैं केवल प्रसन्न को कर रहा था, अगर अभी तक मेरी बातें आपको अच्छी लगी है, मेरा लहजा आपको अच्छा लगा है, और जो बात मैंने कही है वो सनातन धर्म के लिए, हरियाणा के लिए, नागौर के लिए आप लोगों को जरूरी लगी है, तो जरा पूरा सदन अपने दोनों हाथ और उठाकर मेरे तालियों की गड़गड़ाहट से सूचना दे दे।
बेटियों को अपने कब्जे में करो ताकि दो उनके कब्जे में हो जाए। और इन बेटियों को सबसे बड़ी शिक्षा कौन दे सकता है? वो दे सकती है तो हमारी माता सीता जगत जननी जानकी, जो अशोक वाटिका में शोक लेकर के अपने मन में बैठी है। जब शोक लेकर के बैठी है तो रावण संहार लेकर के आता है, उन्हें समझाता है और तरह के प्रलोभन देता है कि माता सीता उसे वापस लौटा देती है तिनके के सहारे। एक तिनके के सहारे माता वापस लौटा देती है। हरियाणा वालों, इससे ये सिद्ध होता है कि आज से कुछ समय पहले त्रेता युग में जो तिनका था ना, वो जमीन से पैदा हुआ था। माता सीता भी भूमि से पैदा होती, दोनों भाई बहन थे। इसका मतलब है हरियाणा वालों, रामपुर वालों, कि जब त्रेता युग था तो एक तिनका भी भाई का काम करता था। लेकिन आज के युग में, कलयुग में, हमारे भाई तिनका बराबर काम भी बहन के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो कमल आके विशेष सदाब को सुना रहा है। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं, रावण सदाब लेकर गिराता है, समझाता है। रावण के लिए रामचरितमानस कहती है चलत दशानन पूरत अवनी। रावण के चलने से धरती हिल जाती है। तो जो रावण धरती हिला चुका था वो क्या नहीं हिला सका। मेरा सौभाग्य है कि जब यह जन्म मैंने गुरुदेव जी को सुनाया तो उन्होंने दोबारा सुना। तो राजेश्वर सरकार सुनते हैं तो वे अपना माला भेज करके मुझे आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसा आशीर्वाद वाला चित्र आपको सुना रहा हूँ। सिया के यामे पिया पिया राम जी ने ढोल जिसे कोई सुर नहीं उठा सका। याद रखना, सिया के यामे पिया पिया राम जी ने ढोल जिसे कोई सुर नहीं उठा सका। रमा में रमे हैं राम, राम में रमी है रमा। सीता को कोई असत विष्णा पिला सका। अरे जानकी ने मेरी जब एक दिव्य योग नहीं सुवीर अवधपति बलम नहीं सुन दशमुख का दोष खासा अवों की अंतरी करे निवासा। जब एक स्त्री जिसका अपहरण करके दूसरे देश में ले जाया गया हो और उस समय वो रावण के सामने खड़े होकर की दर्शा से बोल सके कि ये रावण कभी भी कमल कभी खिलता है जब सूरज की किरणें होती हैं, तुम्हारे जैसे नहीं खिलता। याद रखना, वो होता वो माता पिता होती है। रावण को धरती ला सकता था, क्या नहीं ला सका। सिया के यामे किया किया राम जी ने को जब तक ये चल चलाता हूँ पीछे सबके हाथ उठ जाते हैं। लेकिन निवेदन कर रहा हूँ कि चौथी पंक्ति पर एक बार मुझे आशीर्वाद देना। सिया के यामे किया किया राम जी ने को जिसे कोई सुनने को इतना मिला था। रमा में रमे हैं राम, राम में रमी है रमा। सीता को कोई अलग कृष्णा मिला था। जानकी ने देखी जब एक इनके जो 20 आंख वाला एक आंख मिला था। जानकी ने देखी जब एक इनके जो 20 आंख वाला एक आंख मिला था। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिजलियां का चिन्ह हिला था। जय जय श्री